नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हम है वर्चुअल एंट्रेंस एग्जाम पीएटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, कौन से कोर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जनरल कोर्स में एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जियोफिजिक्स, ये इतने जो है जनरल कोर्स में है इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत। और इनमें जो मिनिमम और मैक्सिमम सीटें हैं, तो एमएससी फिजिक्स में 77 सीटें, केमिस्ट्री में भी 77 सीटें, एमएससी जियोलॉजी 43, एमएससी जूलॉजी 51 सीट, एमएससी बॉटनी में 51 सीट, एमएससी कंप्यूटर साइंस में 26 सीट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री 22 सीट और एमएससी टेक जियोफिजिक्स में 34 सीट है। और ये उनके कोर्स कोड है। और प्रोफेशनल कोर्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ही अंतर्गत आता है, उसमें एमसीए है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में मतलब मेन कैंपस में 46 सीटें हैं और राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा में जो है उसमें 20 सीटें हैं। तो जो है राजीव गांधी में जो है वो पेड सीट के अंतर्गत आती है एमसीए में। तो आपको इसमें 60,000 पर सेमेस्टर प्लस रेगुलर फीस, मतलब 3 साल का 6 सेमेस्टर है, तो 60,000 पर सेमेस्टर, मतलब 6 सेमेस्टर 60,000 रुपये पर सेमेस्टर, 3,60,000 रुपये आपके अलग से लगेंगे अगर आप एमसीए में एडमिशन लेते हैं पेड सीट पे तो। और वहाँ पे 20 सीट अवेलेबल है। और इसलिए देखिए, कुछ स्पेशल कोर्स हैं साइंस फैकल्टी के तहत ही। एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के अंतर्गत इसमें मिनिमम जो सीटें हैं 10, मैक्सिमम जो है 31। वो उन लोगों के ऊपर क्या वो तय करते हैं, ठीक। और इसी स्पेशल कोर्स के अंतर्गत एमएससी इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के तहत मिनिमम 10, मैक्सिमम 31 सीटें, एमएससी इन स्टैटिक्स में 40, कंप्यूटेशनल साइंस में 20 सीट, मैक्सिमम मिनिमम 5, और एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस में मिनिमम जो है 10 सीट और मैक्सिमम 30 सीट डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब देखिए, इनमें मिनिमम एबिलिटी क्या है कौन लोग एलिजिबल है पेपर देने के लिए। तो देखिए, एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजियोलॉजी एंड होम साइंस में तो आपका बीएससी हॉनर्स या बीएससी अंडर एटलीस्ट 10+2+3, मतलब ग्रेजुएशन पैटर्न स्कोरिंग ऑफ मिनिमम 50%। जनरल लोगों के लिए 50% चाहिए एग्रीगेट, मतलब 3 साल मिला के, ठीक है, बीएससी लेवल्स। और जो आप सब्जेक्ट इसमें ले रहे हैं एमएससी में, वो ग्रेजुएशन लेवल पे आपको तीनों साल, ये देखिए ऑल द 3 ईयर्स एट ग्रेजुएशन लेवल, आपको ग्रेजुएशन लेवल पे तीनों साल वो सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है, वो आप पढ़े हो तीनों साल। लेकिन जो है एमएससी इन बॉटनी जूलॉजी में आप अगर केमिस्ट्री भी लिए हैं 1 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री हो, एक बॉटनी जूलॉजी में कोई हो, तो आप बॉटनी जूलॉजी से एमएससी कर सकते हैं। और यही टर्म एंड कंडीशन जो है एमएससी इन स्टैटिक्स में है। अगर आप मैथमेटिक्स से किए हैं मतलब लास्ट में आपका मैथमेटिक्स है एक सब्जेक्ट, तो आप स्टैटिक्स से कर सकते हैं। मतलब देखिए, A candidate must also have studied mathematics as one of the subject at graduation level। मतलब लास्ट ईयर में आपका अगर मैथमेटिक्स के साथ कोई और भी सब्जेक्ट है, फिर भी आप स्टैटिक्स से एमएससी बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, ये बायोकेमिस्ट्री के लिए बीएससी हॉनर्स इन बायोकेमिस्ट्री, बीएससी अंडर एटलीस्ट 3+2+3 पैटर्न विथ biochemistry as a subject in all the 3 years of graduation, scoring a minimum of 50% marks, ठीक है। या इसमें एक और कंडीशन जो है केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बीएससी हॉनर्स इससे होना चाहिए। इन दोनों में से कोई 2 सब्जेक्ट लास्ट ईयर में आप लिए हों। या बीएससी लाइफ साइंस अंडर 10+2+3 पैटर्न
विथ केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट स्टडी एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ BSc कोर्स। मतलब आपको केमिस्ट्री 2 साल तो कम से कम पढ़ना ही है, मतलब 2 साल थर्ड ईयर में छोड़ भी देते हैं फिर भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। 50% क्राइटेरिया पूरा करना ही है। MSc टेक इन जियो फिजिक्स में भी देखिए 10+2+3 पैटर्न, 50% मार्क्स। और ईयर्स ऑफ BSc विथ फिजिक्स मैथ इज 1 मोर साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। जियो फिजिक्स में फिजिक्स और मैथ है तो जियो फिजिक्स हो जाएगा। जियोलॉजी में भी देख लीजिए 10+2+3 पैटर्न, 50% मार्क्स इन साइंस। देखिए 50% मार्क्स आपके ओवरऑल तीनों साल मिला के होने चाहिए, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर में मतलब 45 है, लास्ट में आप बढ़ा देते हैं 55 कर देते हैं तो वो ठीक है, मैनेज हो जाएगा, मतलब तीनों साल मिला के आपका होना चाहिए। तो ये है जियोलॉजी मस्ट बी ऑनर सब्जेक्ट एट BSc लेवल, स्टडी ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ द ग्रेजुएशन लेवल। मतलब तीनों साल में जियोलॉजी जो है सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। ये स्पेशल कोर्स। और ये देखिए एग्ज़ाम की जो डेट है, MSc फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी कंप्यूटर साइंस जूलॉजी जियोग्राफी सॉरी की 31 तारीख को है, 21 मई फर्स्ट शिफ्ट में 8 बजे से 10 बजे तक। और MCA का जो है 12 से 2 तक है। और जियोग्राफी मैथमेटिक्स होम साइंस फिजियोलॉजी MA इन एजुकेशन MCOM ये है 4 से 6। तो आप डेट देख लीजिए, अगर आप एक फॉर्म भरते हैं तो PG लेवल पे तो 500 लगता है, और आप दूसरा फॉर्म भरते हैं किसी भी कोर्स में तो आपका 200, मतलब 2 फॉर्म के 700, 3 फॉर्म भरते हैं 900। तो इसलिए अगर आप 2 फॉर्म तो कम से कम डाल ही दीजिए, इसमें से एक चॉइस चूज़ कर लीजिए, इसमें से कर लीजिए या इसमें से कर लीजिए कोई, ठीक है। MSc मैथमेटिक्स से भी डाल सकते हैं, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा कि कम से कम 2 फॉर्म आप लोग डाल दीजिएगा। तो ये अलग अलग डेट देख लीजिएगा, मतलब टाइमिंग एक ही ना पड़ जाए, इस तरीके से आप डाल सकते हैं, ठीक है।